Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I have something very important for you if you are interested in learning spoken English, as well as if you want to learn grammar, right? There is something which is very important and necessary for every beginner or for every learner, right? Though I have delivered more than 80 lectures, I think it is 88th lecture today. I have something special and something important for you, right? You must be aware. आपको इस बारे में मालूम होना चाहिए. जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लास्ट अपने लेक्चर्स में आपको टीच किया था, मैंने पढ़ाया था. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका वर्ब भी आता है, राइट? एडवर्ब भी आता है. तो वर्ब बात यह है, आप जानते हो क्या है. उससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है. अगर हम सवाल करें बच्चों से, स्टूडेंट से, कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो वो कहते हैं जी वर्ब की जो हेल्प करता है. भाई हेल्प कैसी करता है? वर्ब को क्या खाना बना के देता है? उसको कैसे फैसिलिटेट करता है? उसको कैसी हेल्प करता है? सवाल ये है कि हेल्प कैसी करता है. तो डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या करते हैं? आर इन अदर वर्ड, या हम इसको दूसरे मानों में ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं. Auxiliary verb. What are auxiliary verb और what are helping verbs? Helping verbs या auxiliary verb से मुराद वो verb होता है जो verb की मदद करता है. पहले मैंने कहा था कि मदद क्या करता है उसकी, तो जनाब डियर स्टूडेंट्स, मदद ये करता है, उसकी हेल्प ये करता है, उसको जज करने में मदद देता है कि कोई verb कब हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले बात यह कि हेल्पिंग वर्ब्स आपको गेन कहाँ से होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स आपको मिलेंगे कहाँ से. तो वो आपकी जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, वर्ब्स की एग्जाम होती हैं, आपको उन्हें सीखना होगा. छोटी छोटी आपकी पॉकेट साइज बुक्स भी अवेलेबल हैं, बड़े हर साइज़ की बुक्स हैं जिनके अंदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब हुआ करती हैं. आपकी मेट्रिकुलेशन तक वो बुक्स भी हैं. आप मतलब किसी भी लेवल तक वो बुक्स आप मार्केट से परचेज कर सकते हो जिसमें आपकी हेल्पिंग, जिसमें आपके वर्ब्स होंगे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. तो अब बात यह है कि जो वर्ब होंगे उसमें मुख्तलिफ इकसाम होंगी. कुछ वर्ब होंगे जो ईडी पे एंड हो रहे होंगे, कुछ होंगे जो इर्रेगुलर होंगे, रूटीन से हटकर हो रहे होंगे, और कुछ होंगे जो दो पे मबनी होंगे. मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐड को लूँ तो ऐड को आप एडिड, एडिड, एड्रेस को एड्रेस्ड, एड्रेस्ड ईडी लगाओगे. एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड ईडी लगाओगे. और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप जैसे आस्क है, आस्क, आस्क्ड एंड आस्क्ड, ईडी आप लगा रहे होंगे, राइट? तो ऐसे वर्ब जो होंगे वो भी मतलब आपका वर्ब होंगे जो आसान होंगे आपको याद करना. और कुछ होंगे जैसे बिगिन, बिगैन, बिगन है, वो बिगिन आई एन है, आगे सेकंड फॉर्म में बी ई जी ए एन, बिगैन है, एंड देन कम्स बिगन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो मतलब इस तरह चेंज हो रहे होंगे. जैसे आप ले लेते हो सी, राइट? सी मीन देखना, तो सी, सॉ एंड सीन, ये अलग अलग, तीनों ही अलग हैं. तो कुछ वर्ब ऐसे होंगे, राइट? तो उसमें आपको बॉदरेशन की ज़रूरत नहीं है. आपने इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब को याद करना है, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी. दैट इज़ द समथिंग स्पेशल, बिकॉज समथिंग इम्पॉर्टेंट इज़ माई टॉपिक टुडे. कि समथिंग स्पेशल, समथिंग इम्पॉर्टेंट क्या है? वो ये है कि आपको ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने से पहले, जब आपने तमाम टेंसेस सीख लिए चंद एक वर्ब में रहते हुए, तो आपको वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी. आपको सेंटेंसेस बनाना आ जाएंगे, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आ जाएंगे. लेकिन नाउ देयर इज़ अ मैटर, अब एक बिग मैटर है. एंड व्हाट इज़ द मैटर? वो मैटर है क्या? वो मैटर ये है दैट देयर मस्ट बी अ वर्ड बैंक विद यू. आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होना चाहिए, वोकैबुलरी होना चाहिए. तो वोकैबुलरी का सोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करना होंगी. और जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपका इश्तियाक डेवलप होगा. तो फिर आप जनाब मुख्तलिफ बुक्स को आप पढ़ोगे, आप सर्च करोगे और उनको उन टेंसेस की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे जो टेंसेस आपने ग्रामर में लास्ट लेक्चर्स मेरे में सीखे हैं, या अपने क्लास टीचर से, या किसी भी सोर्स से आपने सीखे होंगे. आप उनको ट्रांसलेट अच्छे तरीके से कर सकते होंगे. तो बात मैं डियर स्टूडेंट्स कर रहा था, व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? दे हेल्प यू जज दैट यू आर टॉकिंग इन विच टेंस, कि आप जिस टेंस में पढ़ रहे हो वो टेंस कौन सा है, वो ज़माना कौन सा है.
राइट। सपोज इफ आई टेक अ वर्ब एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं लूँ जनाब, एक वर्ब ले लूँ, राइट। मैं कहता हूँ आस्क, राइट, पूछना, आस्क मीन पूछना, राइट, दिस इज अ वर्ब। अब ये आपका वर्ब है और एग्जाम्पल ले ली आस्क, ओके। और अगर मैं इसको कंटिन्यूस में, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको कुछ कॉमन थिंग्स बताई थी कि कॉमन क्या है। मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया था कंटिन्यूस के हवाले से, परफेक्ट के हवाले से और परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से कि कुछ कॉमन चीज़ें हुआ करती हैं इन तमाम 9 टेंसेस के अंदर। जो रिमेनिंग 3 हैं वो मुख्तलिफ हैं, लिहाजा उन पे मैंने कोई रोशनी नहीं डाली थी। तो अगर मैं कंटिन्यूस की एग्जांपल ले लूँ, राइट। अब कंटिन्यूस देखिएगा, कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस में मैंने आपको बोला था डियर स्टूडेंट्स कि एक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, और इसी तरह होगा पास्ट कंटिन्यूस, और देन कम्स आपका फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस मैंने यहाँ कॉमनली कंटिन्यूस लिख दिया, प्रेजेंट, पास्ट एंड देन फ्यूचर। अब देखिएगा मैं आस्क को ले रहा हूँ, ठीक है। आपके पास एक वर्ब है आस्क। अब यहाँ पर अब सेंटेंसेस बनाते हो कंटिन्यूस के हवाले से, आई एम आस्क, तो इसमें कॉमन थिंग था इंग लगेगा, आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ, ओके। अब वर्ब था आपका आस्क। हमने चूंकि कंटिन्यूस की हम बात कर रहे हैं, इंग फॉर्म इसमें हो गई डियर स्टूडेंट्स ऐड। अब ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ओके, बिकॉज अंडर द हेडिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब ने क्या बताया, आई आस्क, अगर सिर्फ आस्क ले, आस्क मीन पूछना, आस्किंग पूछ रहा, कब पूछ रहा, एम ने बताया कि प्रेजेंट है, एम ने बताया प्रेजेंट है। और इसी तरह ही आई वॉज आस्किंग, मैं पूछ रहा था, तो आस्क का मतलब भी पूछना ही है। हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज हो गया। वॉज ने बताया कि पूछ कब रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स वॉज ने बताया कि पास्ट की बात हो रही है, माजी में पूछ रहा था। तो आपका सब्जेक्ट भी मौजूद हो, अगर वर्ब भी मौजूद हो, आई आस्किंग अगर कहा जाए, यहाँ पर भी आई आस्किंग कहा जाए, मैं पूछ रहा, मैं पूछ रहा, कब पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ। और यहाँ पर भी मैं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था। तो अब आप ये देखिएगा, उर्दू में था है, इंग्लिश में वॉज है, यहाँ पर हूँ है, यहाँ पर एम है। तो बात डियर स्टूडेंट्स ये है टू क्लियर दैट व्हाट इज अ हेल्पिंग वर्ब, कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब वो चीज़ है कि जिसने असल आपके रियल वर्ब को हेल्प आउट किया ये जज करने में कि कोई फेल कब सर अंजाम हुआ, कोई काम कब हुआ। ऐसे ही अगर यहाँ पर होता आई, आगे यहाँ पर आस्किंग, तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर भी आई आस्किंग के कब, तो यहाँ पर भी आप क्या कहेंगे, आई शैल बी आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँगा, ओके। तो अब यहाँ पर देखिएगा आस्किंग आपका आस्क वर्ब तो मौजूद था, लेकिन ये विल बी और शैल बी जो है इसने फ्यूचर को जाहिर किया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट द एरा दैट इज टू कम, जो वक्त अभी आना है, द टाइम टू कम, जो वक्त अभी आना है। तो यहाँ पर भी बात हुई आस्किंग, इंग तो आ गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ने उसकी मदद की। विल शैल असल में हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और ये जो बी है ये होना का तर्जुमा करने के लिए बी हुआ करता है। मसलन मैं पूछ रहा हूँगा, मैं पूछ रहा हूँगा, तो ये हूँ का तर्जुमा बी ने किया और गा का तर्जुमा विल शैल ने किया, ओके। तो इस तरह से आपने इसको आज जो बात हमारे टॉपिक के
हेडिंग के तहत थी वो हेल्पिंग वर्ब की एक्सप्लेनेशन थी और टॉपिक था समथिंग इम्पॉर्टेंट। वो इम्पॉर्टेंट क्या था? वो बात जो आप एक्सप्लेन शायद पहले ना कर सकते हो। अगर कर सकते तो फिर तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं तो आपके लिए समथिंग न्यू इट इज़ फ्रॉम मी टू यू। आई होप दैट इट इज़ ऑल वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। आपको अच्छा लगा होगा, यकीनन इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव भी होगा। अगर ऐसा ही है और आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि तमाम उन आपके अहबाब दोस्तों तक जो आज तक इस बारे नहीं जानते कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, उनके इल्म में लाने के लिए शेयर कीजिए और इल्म को फैलाइए। तब तक के लिए इजाज़त, जब तक नया लेक्चर नहीं आता। सी यू अगेन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।